साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो आरएस का टॉपिक है वो टॉपिक है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो यूएनओ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय। तो बेसिकली क्वेश्चन अंग पूछ लेते हैं, या फिर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा की जा सकती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की रिकमेंडेशन पर ही महासभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये नॉर्वे के ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के रहने वाले थे और ट्रिगवेली थे। महासभा का जो कार्य होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना होता है। मेन जो काम होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो संघर्ष हैं उनको सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उनको ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव है होते हैं उनको कार्यान्वित करना, जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना, ये इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो निम्नलिखित में से कोई सुरक्षा संबंधित कार्य या सुरक्षा से संबंधित संगत थोड़ा सा आरएस में क्या है, थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं। तो या तो वो संगत में पूछेंगे या असंगत में पूछेंगे, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखना है। और कई बार तो ऐसे पूछी जा सकती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस वीटो पावर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य देश हैं उनको ही वीटो पावर है। और हम ये कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ साथ वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 194 वर्तमान में सदस्य देश हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है वो सर्वप्रथम अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट टच भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 वाला सदस्य देश कौन है? तो दक्षिण सूडान है। बात करें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भाषाएं हैं वो 6 भाषाएं होती है, लेकिन जो कार्यकारी भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच है। 6 कौन कौन सी होती है? हम ट्रिक्स के माध्यम से इसको लर्न कर सकते हैं। FAC और ERS। F का मतलब होता है फ्रेंच, A का मतलब होता है अरबी, C का मतलब होता है चाइना, और E का मतलब इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और R का मतलब रूस या रशियन, और S का मतलब स्पेनिश। ये 6 भाषा होती है जिसमें कार्यकारी भाषा होती है फ्रेंच और इंग्लिश। और ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो विश्व की जो लघु संसद है वो किसे कहा गया है? तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा गया है। और जो महासभा का जो साल में एक बार बैठक होती है, और इसका महासभा का जो की अध्यक्षता है वर्तमान में जो 76 सत्र आयोजित हुआ था, वर्तमान 76 के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। और भारत की एकमात्र, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि भारत की एकमात्र उस महिला का नाम बताइए जो महासभा की अध्यक्षा रही है। तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो यूपी से थी और 1953 में। और जो पहला अंग हमने चर्चा कर ही लिया, या तो महासभा की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, या जो 1976 में जो सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि महासभा की जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो महासभा से इस तरह के ही क्वेश्चन बेस
पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। इसे हमें पुलिसमैन भी कहा जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन इसे कहा जाता है। तो नेम से क्लियर हो रहा है कि दुनिया का जो पुलिसमैन है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो ये वीटो पावर है, ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये जो 5 सदस्य कंट्रीज है, इनको वीटो पावर है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी महासभा के द्वारा की जाती है। महासभा का जो द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सुरक्षा परिषद के जो प्रत्येक महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद के सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जा सकता है। सुरक्षा परिषद के जो प्रत्येक स्थायी सदस्य हैं, उनको वीटो पावर प्राप्त होता है, जिसमें वीटो का अधिकार ही कहा जाता है। और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में कोई भी सदस्य देश यदि विपक्ष में वोट मत देता है तो यह विषय अस्वीकृत किया जा सकता है या अस्वीकार समझा जा सकता है। तो ये जो वीटो पावर की बात करते हैं, तो ये 5 कंट्रीज है, एक अपने में बहुत शक्तिशाली कंट्रीज है, तो इनको पावर होता है। सुरक्षा परिषद क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। कई बार तो क्वेश्चन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 यानी 54 सदस्य हैं और इनकी जो बैठक है वर्ष में 2 बार होती है। और इनका जो कार्यालय है न्यूयॉर्क में है और जुलाई के महीने में है, तो अप्रैल है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो अधिकतर ये प्रॉब्लम क्रिएट जो समस्या है उनकी रिपोर्ट तैयार करना और संबंधित सुझाव महासभा और अन्य संस्थाओं को भेजना, इसकी जो मेन कार्य होता है वो शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनकी रिपोर्ट को तैयार करना और संबंधित सुझाव महासभा व अन्य संस्थाओं को भेजना इनका कर्तव्य होता है, कार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। और जो उसका अंतर्राष्ट्रीय, कई बार तो क्वेश्चन पूछा सीधा ही क्रॉस क्वेश्चन कर गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2002 में महासभा की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी की गई थी 2002 में, और इसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं भी शामिल की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यही है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, और इसकी स्थापना 1946 में 3 अप्रैल को हुई थी। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। न्याय परिषद जो विकसित देशों की सहायता करती है। सचिवालय की बात करें तो हमारे जो यूएनओ का जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग होता है वो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट बोलते हैं। और सबसे इसका जो अधिकारी होता है वो महासचिव होता है। सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी देशों का कोई भी व्यक्ति महासचिव नहीं, यानी जो वीटो पावर 5 कंट्रीज है उसमें स्थायी सदस्य होते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति सुरक्षा परिषद का महासचिव नहीं बन सकता है। अब क्या है कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जो हमारे 6 अंग है या इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य अभिकरण भी है, यानी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जिनके बारे में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी, यानी 29 जुलाई 1957 में की गई थी। और इसमें जो सदस्य देश थे 173 थे। इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और महासचिव है मोहम्मद अल बारदेई। मोहम्मद अल बारदेई इनके मुख्य सचिव है, महासचिव है। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसकी जो सदस्य संख्या 186 है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, WHO पे काम हो रहा है, तो अब पूछा जा सकता है कोविड-19 कोविड को WHO ने एक महामारी का रूप दर्जा दे दिया गया है। तो ये WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश, क्योंकि यूएनओ से जुड़ा हुआ है, तो ये सदस्य देशों की संख्या 194 है। नेक्स्ट है हमारा संगठन संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO। इसमें भी सदस्यों की संख्या वही 194 है, 194, और 16 अप्रैल 1945 को इसकी रोम इटली में स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करना है। इसकी जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। वर्तमान में सदस्यों की संख्या इसकी है जो 190 हो गई है, और जो 189 यानी 189वां सदस्य नारू है, और जो वर्तमान में इसका MD है क्रिस्टीना जॉर्ज, जो कि बुल्गारिया देश से हैं। हम बात करें यूनेस्को यानी द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो ये यूनेस्को है इसकी जो स्थापना हुआ है 4 नवंबर 1946 को पेरिस फ्रांस में हुई थी, और इसका जो प्रमुख है आंद्रे अजोला है, महिला है। वर्तमान में प्रमुख आंद्रे अजोला महिला है, और इनके जो सदस्य देश हैं वो भी 195 सदस्य देश हैं। 194वां सदस्य देश फिलिस्तीन है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की, जिसे हम शॉर्ट में ITU भी बोलते हैं। ITU की स्थापना 1865 में जेनेवा में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड में, और इसके भी सदस्य देश है 193। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें हम, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक जिसे कहते हैं, और जो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, लेकिन इसको जो स्वीकृति है जो वर्क होने लगा था 1945 में। वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, और इनके जो सदस्य देश हैं वो 189 है, 189 सदस्य देश। इसका जो गवर्नर है वो गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। पूछ लिया जाता है कई बार, अभी छोटे कंपटीशन में पूछा भी गया है। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हैं वो RS में पूछे जा सकते हैं। ओपेक की स्थापना कब हुई, कहाँ है इसका मुख्यालय? 1960 में वियना ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त यूरोपीय संघ जिसके सदस्य देशों की संख्या 28 है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है। और आप सीधा बात करें WTO की, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 की इसकी स्थापना हुई थी। सीधे से क्वेश्चन पूछा जाए, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि है ना, तो नाटो ये भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से भी नाटो के बारे में सार्क है, आसियान है, ये बेसिक क्वेश्चन है। और कंपटीशन में सीधे आपसे डेट ही पूछ लेते हैं कि भी नाटो की स्थापना कब हुई, है ना, और सार्क का पूरा नाम क्या है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं, 8, वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो सीधे इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो ये नोट्स ले जा सकते हैं, सारे टॉपिक वाइज से नोट्स बना रखे हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और टिप्पणी भी कीजिए, और मतलब एक टॉपिक लीजिए RS में कि आज हमें, जैसे हमने यूएनएफ पे काम किया, कल हम फंडामेंटल राइट्स पे करेंगे। तो बेसिक थोड़ा आप सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे क्लास में लेक्चर्स होते हैं तो आप उसको अंडरस्टूड होते हैं, समझते हैं, और फिर आप अपनी बुक को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह आपके चैप्टर समझ में आएगा। तो मेरा जो आज की जो आपके साथ जुड़ने का जो उद्देश्य था कि भाई किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक पे हम बताएंगे आपको, और कुछ थोड़ा सा लेक्चर देंगे और टॉपिक बताएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी धीरे धीरे आपको टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।